Oh, well, this is me. My name is Ahmed Alam. Once again with my next video. In this video, my topic is either grammar is important for learning English language or not. So many students they have misconception. काफी स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होता है about English and English language. और वो ये समझते हैं कि हमें grammar is important for learning English language. देखें, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है देन ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पीकर बनना है, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं देन द ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. अच्छा, क्यों? सो मेनी स्टूडेंट मुझसे ये बात सहमत नहीं करेंगे और कुछ स्टूडेंट मुझसे ये बात सहमत करेंगे, लेकिन जो मैं एग्जांपल दूंगा थ्रू विच जिसके जरिए आप लोग को ये बात अंदाजा हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी ईदर ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट. अच्छा, तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स अबाउट इट. देखें, वी स्टडी इंग्लिश सिंस वी ज्वाइन आवर स्कूल. ठीक है, पहली क्लास से लेके मैट्रिकुलेशन तक नॉर्मली हमारे 99.9 स्टूडेंट्स दे स्टडी इंग्लिश और वो इंग्लिश को स्टडी कर रहे होते हैं. लेकिन हैविंग स्टडी 10 years इन स्कूल और मोर देन 10 years, क्योंकि अब तो स्कूल हमारे नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, तो हैविंग स्टडीड मोर देन 10 years, क्या हम इस काबिल होते हैं कि इंग्लिश बोल सकें? ऑफ कोर्स नॉट. हम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं होते कि हम स्पीकिंग कर सकें. तो इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश एक अलग चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर एक अलग चीज़ है. सेकंड एग्जाम्पल देखें, हम जिस भी घराने में पैदा होते हैं, इधर दैट उर्दू फैमिली में पैदा हों या पश्तो फैमिली के अंदर, वट एवर लैंग्वेज इज स्पोकन इन आवर होम, जो भी जबान हमारे घर में बोली जा रही होती है हमें वो बोलनी आ जाती है. हमारी मदर फादर और एनी बारी कोई भी हमको लेके बिठाता नहीं कि चलो थोड़ी ग्रामर पढ़ा दूं एंड देन यू विल कम टू नो कि किस तरह से बोलते हैं. डेफिनेटली नॉट. तो जब हम एक घर के अंदर जब हम होते हैं तो जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसे कोई ग्रामर नहीं सिखाई जाती, लेकिन वो खुद ब खुद बोलने लग जाता है. तो व्हाट थिंग मेक्स अस स्पीकर? तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमें स्पीकर बनाती है? वो है इन्वायरमेंट. सो इंग्लिश लैंग्वेज इन्वायरमेंट से आती है और इंग्लिश ग्रामर से आती है, यानी कि पढ़ने से आती है. तो इस बात से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है. ये दो मैंने आपको बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हैं. आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी. अच्छा, अब इन्वायरमेंट से कैसे इंग्लिश आती है आपको देख सकते हैं कि जब आप एक छोटा बच्चा जब होता है 1 साल का 2 साल का, तो वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है और वहाँ की जो जबान होती है, जैसे एक्सेंट होता है, मतलब लहजा जैसा होता है, वो बिल्कुल वैसे ही बोलना सीखता है और जो सुनता है वो वही बोलता है. आप कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं बोल पाएंगे जो कि आपने कभी सुना नहीं. आप जो सुनते हैं दैट कम्स आउट. आप जो भी सुनते हैं वही बाहर आता है, जैसे सुनते हैं बिल्कुल वैसे ही बाहर आता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि कोई सी भी जबान हो तो वो आपको एनवायरनमेंट से आती है, सुनने से आती है. तो लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट एंड देन एनवायरनमेंट. तो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के अंदर हम वहाँ पे ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं जाते, हम वहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट लेने के लिए जाते हैं. सो दैट एनवायरनमेंट टीचेस अस. मुख्तलिफ तरीके के लोग उस क्लास के अंदर बैठे होते हैं. किसी को कुछ विकैबुलरीज पता होती है, किसी को कुछ विकैबुलरीज पता होती है. सो वो विकैबुलरी आप सुनते हैं देन यू स्टार्ट स्पीकिंग. आपको पता लग जाता है क्या उस विकैबुलरी का क्या मतलब है. कुछ सेंटेंस उसको पता होता है, कुछ सेंटेंस किसी दूसरे को पता होता है. सो इन्वायरमेंट से बेसिकली भी. अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे, अच्छा अगर सिर्फ इन्वायरमेंट से सीखनी है तो फिर ग्रामर हम क्यों पढ़ाए जाते हैं, लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जाती है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर? देखिए, ग्रामर टेल्स अस ईदर व्हाट वी स्पीकिंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, यानी कि हम जो स्पीकिंग कर रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ही स्पीक इंग्लिश, तो ये गलत है, स्पीक्स इंग्लिश होता है, एस नहीं लगाया, तो ये ग्रामर ने हमें ये बताया कि इसमें क्या गलती है. लेकिन अगर मैं ये कहूँ ही स्पीक इंग्लिश, बात आपको तभी समझ में आ जानी है कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो मैं ऐसा समझता हूँ और मैं क्या बड़े बड़े मुफक्किर ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अवॉइड ग्रामर. अगर आप ग्रामर से इंग्लिश सीखेंगे तो पता ही क्या होगा, आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे. चूंकि नॉर्मली बच्चे क्या कर रहे होते हैं, आपकी मिसाल के तौर पर उर्दू जबान है, आप हिंदी आप बोलते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप जब ग्रामर सीख रहे होते हैं तो आप दिमाग के अंदर पहले जो भी आपको सेंटेंसेस बोलने हैं, आप पहले दिमाग के अंदर उसको इंग्लिश कर रहे होते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और फिर ग्रामेटिकली ये सोच रहे होते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है. और इसी चक्कर के अंदर जो प्रोसेस आप कर रहे होते हैं दैट स्टॉप्स यू, ये आपको रोकता है एक अच्छे स्पीकर बनने से. बड़े बड़े मुफक्किर स्पीकर दे से दैट इफ यू वांट टू बी द गुड स्पीकर अवॉइड ग्रामर. ओके, सो इफ यू अवॉइड ग्रामर, अगर आप ग्रामर को अवॉइड करेंगे, बगैर सोचे बोलेंगे, जस्ट लर्न फ्रेजेस, विकैबुलरीज, सेंटेंसेस एंड देन ट्राई टू स्पीक देम, और आप देखेंगे दैट द डे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, तो इन दिस वीडियो के अंदर मैंने आपको कोशिश की है समझाने की दैट ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो बाकी वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. मैं ग्रामर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं ग्रामर सिर्फ इतनी ही पढ़ाऊंगा जितनी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जरूरी है. वी नॉट गोना गो सो डीप, क्योंकि देयर आर सो मेनी चैनल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड देयर आर सो मेनी टीचर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब. दे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि वो ग्रामर दे गोइंग सो डीप इन द ग्रामर ही सीखनी है. तो देयर आर सो मेनी वीडियोस, देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट में बहुत सारे वीडियो और यूट्यूब चैनल्स और मजीद बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं. आप ग्रामर खुद सीख सकते हैं. सो व्हाई डू वी गो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स?
to have environment, okay, to create an environment where we can speak fluently. So by this channel, through this channel, I'll try my level best to give you some other tips and grammar either जितनी English language के लिए जरूरी, okay. So thank you very much. Nice to meet you. Sorry, nice to see you either, okay. Allah Hafiz. Bye.